अभी आप देख रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हमने पहली अभिक्रिया देखी संयोजन अभिक्रिया। अब चूंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, और उसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर हमें रासायनिक अभिक्रियाओं या रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। संतुलन से मतलब होता है इस तीर के दोनों तरफ बाईं ओर और दाईं ओर LHS एंड RHS, मतलब तीर के दोनों तरफ अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या को हमें बराबर करना पड़ता है, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया समीकरणों का संतुलन कहते हैं। अभिक्रिया को हम समीकरण के रूप में लिखते हैं, फिर इन समीकरणों में इन सूत्रों को, इन समीकरणों में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को हम बराबर करते हैं, तभी हमारा द्रव्यमान के संरक्षण का नियम सार्थक हो पाता है। और उसके लिए सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल विधि में देखते हैं। सबसे पहले जो ज़्यादा परमाणुता वाला परमाणु है उसको पहले बैलेंस करते हैं। अगर हम देखें कि तीर के इस तरफ कार्बन 1 है तो इस तरफ भी कार्बन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, और सरल करने के लिए हम चाहें तो रफ्तार में इनको इस तरह से ब्रैकेट के रूप में रख सकते हैं। अब ब्रैकेट के रूप में रखने के बाद हम जो संतुलन के लिए किसी संख्या का गुणा करेंगे वो ब्रैकेट के बाहर ही करना है, ब्रैकेट के अंदर नहीं करना है। यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2, इस तरह से ये समीकरण संतुलित है। इसमें किसी भी संख्या की गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। आगे दूसरा समीकरण देखें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें तीर के इस तरफ देखें, पहले हम बॉक्स बना लें इस तरह से। हम देखते हैं कि तीर के उस तरफ दाईं ओर ऑक्सीजन 1 और इस तरफ ऑक्सीजन 2। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को ही बैलेंस करेंगे। यहाँ 1 है तो 1 के आगे हम 2 का गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी, ऑक्सीजन हो जाएंगे 2, और यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। और जब हम बैलेंस करेंगे तो ये 2 का गुणा पूरे सूत्र में होगा। तो मैग्नीशियम पहले 1 था, अब मैग्नीशियम 2 हो गए, तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ भी हम 2 का गुणा कर देते हैं। अब तीसरे क्रमांक पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में संयोग करके, क्योंकि ये अभिक्रिया प्लेटिनम की उपस्थिति में होती है, अमोनिया गैस बनाती है। NH3 जो सूत्र है वो अमोनिया गैस का है, अमोनिया गैस बनाती है। अब यहाँ हम देखें, सबसे पहले जो ज़्यादा परमाणुता वाला परमाणु है उसको बैलेंस करते हैं। यहाँ देखते हैं, सबसे पहले यहाँ नाइट्रोजन 2, यहाँ नाइट्रोजन 1, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 3। तो इस हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करेंगे। 3 को अपन 2 से गुणा कर दें अगर, तो हाइड्रोजन की संख्या अब 6 हो जाएगी, और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो ऐसी संख्या का गुणन करें 2 में, जिससे हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 6 हो जाए। तो सबसे पहली संख्या है 3 का गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 6, यहाँ भी हाइड्रोजन हो गए 6। अब N पहले 1 था, अब 2 का गुणा करने पर N 2 हो गए, और N 2 यहाँ पहले से है। तो इस तरह से नाइट्रोजन में किसी भी संख्या का कोई गुणा नहीं करना है, और हाइड्रोजन में 3 का गुणा करना है, अमोनिया में 2 का गुणा करना है। इस तरह से ये समीकरण संतुलित हो जाता है। यहाँ देख लेते हैं, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 1 ये है, 1 ये है, ऑक्सीजन इस तरफ 2, इस तरफ आप देख रहे होंगे ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन है, बाहर 2 है, मतलब ये डबल डबल है, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन भी 2 है, ये संतुलित है। अगला देखें, हाइड्रोजन देख लें। सबसे पहले हाइड्रोजन 3 और 2 5, यहाँ हाइड्रोजन 4 और 1 5, हाइड्रोजन भी संतुलित है। नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ये भी पहले से संतुलित है। अब CaSO4 इंटू 1 सही 1/2 H2O प्लस H2O। तो यहाँ देखें, उत्पाद में CaSO4 इंटू 2 H2O बन रहा है। तो यहाँ Ca1 सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, चूंकि यहाँ जल के जो अणु हैं वो 1 सही 1/2 H2O, मतलब 1.5 H2O है, और यहाँ 2, तो इस H2O में हम केवल
1/2 मतलब आधे का गुणा कर देंगे तो 1.5 और आधा मिलके 2 हो जाएगा। यहाँ देखें Mg1 O1 और 1 2, यहाँ O ब्रैकेट में है और बाहर 2 की घात है तो ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ आप देख रहे हैं हाइड्रोजन अंदर है ब्रैकेट में और बाहर 2 की घात है तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। आगे चलते हैं Cu1 ऑक्सीजन 2 और यहाँ ऑक्सीजन 1। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 का गुणा कर देते हैं और ये 2 का गुणा पूरे सूत्र में हो जाता है। तो ऑक्सीजन जैसे 2 हो गए तो कॉपर भी 2 हो गए, तो कॉपर के परमाणुओं को 2 करने के लिए हम यहाँ 2 का गुणा कर देंगे। इस तरह से ये 2Cu + O2 = 2Cu। तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण हैं जिनको हमने हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा संतुलित करते हैं। इसमें सबसे पहले उस परमाणु का चुनाव करते हैं जिसकी परमाणुता या परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है। धीरे धीरे घटते क्रम में हम परमाणुओं को लेते जाते हैं, तीर के दाईं ओर और तीर के बाईं ओर उन परमाणुओं की संख्या को मिलाते जाते हैं और एक सरल पूर्णांक संख्या से गुणा करते जाते हैं ताकि तीर के दोनों तरफ रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो सके। थैंक यू।